एक कोटेशन आपको लिखना है तो लिख देना, किसी भी दुख आज के लिए कमज़ोर होता है, मगर आज के दुख में कल की कल्पना बढ़ जाती है, तब वो बड़ा हो जाता है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक हवा का झोंका चिंगारी को बुझा देता है, छोटी सी पीड़ा मन को कमज़ोर बना देती है। डिप्रेशन में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये क्या है? ये शरीर की पीड़ा नहीं, आपके मन की भी कल्पना में की पीड़ा हो सकती है और आप इसमें ख़त्म हो सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या ताकत वाले लोग बैठते हैं समाधि के लिए। ऐसी पीड़ा के माहौल के बीच में भी जो मन को स्ट्रांग करके बैठता है, उनको नमस्कार करने का मन होता है। और ऐसा एक एग्जाम्पल, और 5वें चातुर्मास की मैं बात करना चाहता हूँ, एसके बोले रोड पर करीबन प्रवचन के बाद गोचरी करने के बाद एक भाई मेरे पास आए। आपने बताया महाराज साहब, एक 28 साल के बहन है, 4 स्टेज का कैंसर है, मंगलिक सुनना चाहते हैं, आप आएंगे क्या? बोला चलो आता हूँ। मैं गया, वो बहन को देखा, गद्दी पे बहन सोए हुए थे। 50 साल पहले की बात तो भाई ने बता दिया, गुरुदेव आए हैं। तो गद्दी पे सोए हुए बहन ऐसे ही करके एकदम खड़े हो गए। मैंने बोला बहन, खड़े होने की जरूरत नहीं, आप आराम करो। और अभी मैं बताना चाहता हूँ, बहन मंगलिक सुनाऊँ? महाराज साहब आप आए हो तो मंगलिक सुनाओ। बाकी मेरी ओर से मैं बताऊँ महाराज साहब, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे ही कई अशुभ कर्म के उदय से पीड़ा आई है महाराज साहब। बस एक ही चिंता है, अशुभ कर्म का बंधन हो जाए। अशुभ कर्म के उदय को तो चल पाऊंगी, मगर अशुभ कर्म के उदय में अशुभ का बंधन हो जाए, बस आशीर्वाद आपसे इतना ही चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ एग्जाम्पल, बहुत कुछ पीड़ा वाले देखे। ऐसी पीड़ा और ऐसी पीड़ा के बीच में ऐसी मर्दांगी दोनों नहीं देखी। ऐसी पीड़ा भी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, और ऐसी पीड़ा के बीच में भी ये ताकत मैंने जिंदगी में कभी ऑन द एज 74 तब तक मैंने कभी ये नहीं देखा। बहन को मैंने मंगलिक सुनाया, और सच बताओ बहन ने मुझे बता दिया। मैंने बोला स्तवन बोलूँ तो हमारा से स्तवन सुनना आनंद आएगा, और आपको यदि समय है मैं भी तो आपको एक स्तवन सुना सकती हूँ। 4 स्टेज के कैंसर में बहन के मुँह से स्तवन सुनने की बात, मैंने बोला बहन पहले मुझे सुन लो। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहन को जब मैं स्तवन सुना रहा था तब बहन का हाथ यहाँ ही था, मेरी नज़र वहाँ गई, हाथ हिलता नहीं था। तब मैंने, जो भाई मुझे उसके बहन के पास लेके गए थे, उनको मैंने पूछा ये बहन हाथ हिलाती नहीं है, क्या है कुछ? महाराज साहब आप देख नहीं पाएंगे। मैंने बोला क्या हुआ? महाराज साहब ये हाथ है ना, यहाँ कटोरी है महाराज साहब, और हर मिनट पर महाराज साहब ये कैंसर का जो स्पॉट है ना, उस स्पॉट में से कीड़े गिर रहे हैं। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था कि कीड़े गिरते हैं। महाराज साहब आधा घंटे में वो कटोरी पूरी हो जाती है कीड़े से। मैंने बोला सचमुच? मैंने बोला आप बहन को ऐसा बताएंगे कि मैं, महाराज साहब शायद देख नहीं पाएंगे आप। मैं बोला नहीं देख पाऊंगा, मगर शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का घर है ऐसा तो सुना है, मगर कीड़े निकलते किसी के शरीर में लाइव वो तो देखना चाहता हूँ। और 2 मिनट के लिए भी बहन को बोलो ये हाथ उठा ले। और सच बताऊँ, आज 50 साल के बाद भी वो दृश्य आंखों के सामने है, और जैसे नल में से पानी गिरता है ऐसे बहन के स्पॉट से कीड़े गिरते थे, कटोरी में जाते थे। रेड कलर और वाइट कलर के कीड़े थे। मैं हैरान हो गया। मैं बोला बहन ये बंद करो, मैं देख नहीं पाता हूँ। इतनी पीड़ा के बीच में भी बहन की समाधि, बहन की स्वस्थता, बहन की मस्ती, बहन की प्रसन्नता, नतमस्तक होने का मन हो। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आधा घंटा में बैठा, सब कुछ सुना दिया। महाराज साहब
मैं बोला बहन, कोई पीड़ा इस दुनिया से विदा होने के पहले कोई आपके मन में पीड़ा? और जैसे मैंने पूछा, बहन की आंख में आंसू आए। बाजू में इनका पति बैठा था, रुमाल दिया, आंसू पोछे। मैंने बोला बहन क्या है? और समाधि है? नहीं महाराज साहब, बिल्कुल समाधि नहीं। ये तो आपने पूछा कोई पीड़ा है, तो गुरुदेव एक पीड़ा निश्चित तौर से है। क्या है गुरुदेव? इस जीवन की समाप्ति के पहले साध्वी जी के वस्त्र शरीर पे होते तो मैं आनंदित हो जाता हूँ। मरने का तो सबको आया, मगर सर्व पाप से मुक्त साध्वी जीवन मिला होता, मैं अपने आप को नसीबदार मानती। मगर 4 स्टेज के कैंसर में अभी तो मुझे दीक्षा देने वाले कौन है? बस गुरुदेव आशीर्वाद दे दो। 28 साल की उम्र में भले ही जिंदगी समाप्त होती है, मगर जहाँ भी जाऊँ मेरे जीवन में संयम जीवन जल्द से जल्द उद्यम आ जाए। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, इस बहन की जगह पे खुद को रख देना। हम इतने कमज़ोर, 100 डिग्री बुखार 4 दिन तक नहीं जाता है ना, हम मौत की सीधी कल्पना कर देते। मौत तो नहीं आएगा, दवाई तो ले ली, सब कुछ। और डॉक्टर एक बार चेक तो कर लो, से बराबर चेक करो, इन्वेस्टिगेशन करो, MRI कराओ, CT स्कैन कराओ, लैब में रिपोर्ट कराओ, विरोध नहीं है। मगर हम इतने कमज़ोर, एक हवा का झोंका चिंगारी को बुझा देता है। छोटी सी पीड़ा मन को असमाधि में ले जाती है। आधा घंटा लाल और सफ़ेद कीड़े को शरीर से निकलते हुए देखने के बाद मन में एक भाव आया, जिस शरीर को संभालने के लिए भगवान की आज्ञा की हम उपेक्षा करते हैं। दोस्त, ये नहीं खाना, रात्रि भोजन का पाप छोड़ देना, ये नॉनवेज, ये वाइन, ये 22 अभक्ष, 32 अननकाय, प्लीज़ इनसे शरीर को भ्रष्ट करने का पाप मत करना। और हम ये बोलते ठीक है, भगवान ने कहा होगा, और भी तुम धर्म कर लेते। शरीर को संभालना बहुत आवश्यक है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इस चमड़े के शरीर को संभालने के लिए अनंत तीर्थंकर भगवान की आज्ञा पर हम पैर रखने का पाप करते हैं। ये शरीर आउटपुट में जब ये देगा, कीड़े निकलेंगे तब लगेगा। चाहे मैं इतना संभालने का प्रयास किया, फिर भी संभल तो नहीं पाया, तो इससे तो बेटर था भगवान की आज्ञा का मैंने पालन किया होता। तो रत्ना वर्ल्ड चैनल पर रत्ना सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहेब के जीवन परिवर्तक, मार्गदर्शक, आत्मीय आनंददायक, रोम रोम को निर्मल करने वाले, प्रेम मैत्री दया से भरने वाले YouTube पर रत्ना वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक 1 लाख से अधिक लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और 1 करोड़ 48 लाख के करीब दर्शक इस चैनल के हजारों वीडियो देख चुके हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। फेसबुक पर अभी तक फॉलोवर 92,000 से अधिक, आप भी फॉलो करें।